अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उम्मे हानी एंड यू आर वाचिंग ज़ैब एफएम डिजिटल इस्लामाबाद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इंतज़ार लाजमी कर रहे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है और मीडिया रिलेटेड ही टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ के बारे में। कैसी हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है डिजिटल मीडिया को देखते हुए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीवी न्यूज़ की एंकर शी इज़ नन अदर देन सलमा कौसर। अस्सलाम वालेकुम सलमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ज़बरदस्त हमेशा की तरह। सलमा, हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और मेंटल हेल्थ के बारे में। किस तरह ये डिस्टर्ब करिए आज? हानी, वैसे तो हम सभी चलती फिरती एग्जांपल्स हैं कि सोशल मीडिया कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। हम बैठे बैठे खो जाते हैं, हमारी अक्सर औकात बेशतर औकात नींद पूरी नहीं होती। हम रात देर तक सोशल मीडिया देखते हैं, लेट सोते हैं, फिर सुबह हमें अपने अपने काम पे, कोई पढ़ता है, कोई जॉब करता है, सबको जाना होता है। तो हम में से हर दूसरा इंसान एक चलती फिरती एग्जाम्पल है। जो हमसे पहली जनरेशन्स थी, हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, उनकी ज़िंदगियां शायद इतनी मुतासिर नहीं थी और वो हमारे जितने शायद एडिक्टिव भी नहीं है सोशल मीडिया को लेके। वो स्क्रॉल करते करते नहीं सोते, दे हैव अदर थिंग्स टू डू। उनको अपने मामलात देखने होते हैं, कोई अपना स्केड्यूल प्लान करना होता है, कुछ ना कुछ और चीज़ें होती है। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो एक तो हमारी जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है कि हम हर वक्त हमारी एनर्जी ड्रेन रहती है। नींद पूरी ना होने की वजह से हम हर वक्त लेथार्जिक रहते हैं। हमारी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल मुतासिर भी हो रही है और ना, मतलब यू कैन से कि ख़त्म होती जा रही है। हम हर चीज़ के लिए सोशल मीडिया डिपेंडेंट हैं। बहुत सी ऐप्स आ गई हैं, चैट जीपीटी से हम हर बात पूछ के करते हैं। हमने सोचना छोड़ दिया है। तो फ़िज़िकल नुकसानात तो हैं ही, लेकिन मेंटल हेल्थ हमारी किस तरह मुतासिर हो रही है उस पर बड़ी तकलीफ़ दे बातें हैं कुछ, जो मैं आगे चल के कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के अंदर मैं शेयर भी करती जाऊँगा। हम असल में इसको डिवाइड कर लेते हैं। हम सबसे पहले चिल्ड्रंस के ऊपर बात करते हैं, फिर हमारी यूथ के ऊपर बात करते हैं और फिर एल्डर्स तो जो ना होने के बराबर हैं। हम लोग सबसे पहले चिल्ड्रंस के ऊपर बात, क्या इम्पैक्ट छोड़ें? क्या स्कूल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से? ना सिर्फ स्कूल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है हानि, बल्कि बच्चों की इमोशनल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है और बच्चे वायलेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, एग्रेसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह है बेचैनी, इज़्तिराब। जो आपने 30 सेकेंड्स वाली जनरेशन देखी है ना, 15 सेकेंड्स वाली, एवरी 15 सेकेंड्स के बाद आप रील को स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ, अगर हमें वो पहले चंद सेकंड्स में अगर वो रील हमें अट्रैक्ट नहीं कर रही या वो कंटेंट अट्रैक्ट नहीं कर रहा, हम उसको स्क्रॉल करते जाएंगे, हमारी पेशेंस ख़त्म हो गई है। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और अगर ये छोटे बच्चों पर आएगा, अभी उस बच्चे ने जवान होना है, फिर उसने बूढ़ा होना है, फिर उसने एक आइंदा नस्ल की परवरिश करनी है। तो आपने उसको बचपन में ही बेचैन कर दिया, उसके अंदर से आपने सब्र ही ख़त्म कर दिया। वो लड़ाई झगड़ा करेगा, वो अच्छा शहरी नहीं बन सकेगा। अब देखें, सब्र की ज़रूरत एक छोटी सी चीज़ है, बेसिक ट्रेनिंग है हमारी, उसकी ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है, हर सिग्नल पे पड़ती है। खाना भी जादू से तैयार नहीं होता सोशल मीडिया की तरह, उसके लिए भी आपको 15-20 मिनट का कुकिंग टाइम चाहिए होता है। लेकिन वो बच्चा जो इतना बेचैन मुस्तरब होगा इतनी छोटी सी उम्र में, वो इन रवैयों के लिए वो जब अपने आप को वल्नरेबल करेगा, एक्सपोज करेगा, किसी रेस्टोरेंट पे बैठा है, किसी चौक चौराहे पे, हर जगह पे लड़ाई करेगा, फिर कंप्लेंट्स आएंगी घर पे, फिर माँ बाप को शिकायत होती हैं कि हम तरबियत तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं लेकिन हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। अब बच्चे के अंदर वो बर्दाश्त का मादा ही नहीं है, वो कहाँ से सुनेगा? तो बच्चों पर सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये होता है। अच्छा, हम सलमा फर्स्ट हैंड बात नहीं करते, हम सेकंड हैंड भी। बच्चा एक सोशल मीडिया को देख के मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, वहीं पर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका भी सेम टाइम स्पैन हो गया है। 15 सेकंड्स की वीडियो वो भी वही देखते हैं। एक बच्चे के ऊपर उनके उसके पेरेंट्स के ऊपर क्यों डिफरेंस है इन्फ्लुएंस का? अच्छा, डिफरेंस इसलिए इन्फ्लुएंस का कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो एक वक्त और ज़माना गुजार चुके हैं, उनकी अगली नस्ल आ चुकी है। बच्चों ने अभी जवान होना है, अभी उन्होंने इस माशरे को देखना है। तो वालिदैन क्योंकि वो वक्त गुजार चुके हैं जब सोशल मीडिया का इतना बूम नहीं था, एक तो उन पे इम्पैक्ट कम है, फिर दूसरा जो साइकोलॉजिकल और फिज़िकल इम्पैक्ट जिसको मैं दोनों कंसिडर करती हूँ, वो बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी ये है कि आप, मैं या हमारी टीम अगर इधर बैठी हुई है, हम सब आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। हम फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे हम कहीं ना कहीं बात कर रहे होंगे। हो सकता है कि जिससे हम बात करना चाह रहे हैं वो उस वक्त
अवेलेबल ना हो। कभी ऐसे भी होता है ना कि आपको ज़िंदगी में ऐसे मरहले आते हैं जब आपको कहीं इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन जिसको आप कांटेक्ट करना चाहते हैं समटाइम्स वो अननोन लोग भी होते हैं। सोशल मीडिया पे लोग ऐसे रैंडम लोगों से मिलते हैं जिनसे वो ज़िंदगी में कभी ना मिले हों, और वो अनदेखे इंसान से अपनी तमाम जज्बात, एहसासात, चीज़ें शेयर करने में कंफर्टेबल होते हैं। जो शख्स उनको जानता है शायद उसके सामने वो खुल के चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। तो वो बंदा अगर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो अगेन एक बहुत बड़ा इमोशनल डिस्ट्रेस है। फिर बहुत एक ऐसी एग्जांपल जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है, सोशल मीडिया खा गया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को, जो कि एक बड़ा लॉस भी था। ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, लेकिन वो क्योंकि उनकी ज़ाती ज़िंदगी को ऐसे उछाला गया सोशल मीडिया पे कि वो डिप्रेशन का शिकार रहे, ख़ुदकुशी कर ली। पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे एक और यंग आदमी की वीडियो देखी जिसने अपने ऑफिस में ख़ुदकुशी कर ली और एक मैसेज छोड़ा अपनी फैमिली के लिए कि आके मेरी डेड बॉडी ले जाएं। ये कौन लोग होते हैं जो सोशली तन्हा हो जाते हैं और सोशल मीडिया पे वो पनाह तलाश करते हैं अपनी परेशानियों के लिए। अब सोशल मीडिया आपको कितनी देर एंटरटेन करेगा? फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे मिलने वाला धोखा, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नेगेटिवली छोड़ता है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी पे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, सोशल मीडिया पे लोगों को कनेक्ट करते हैं, जानते नहीं होते, किसी के साथ पिक्चर्स शेयर कर दी, किसी के साथ क्लोज कांटेक्ट में आ गए। सलमा, मैंने आपको 2 जनरेशन्स के बारे में, अभी हमें ये इक्का दुक्का केस मिलते हैं। आज के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो हमें ये क्या बहुत तादाद में केसेस मिलना शुरू हो जाएंगे? ऐसा नहीं है हानि कि हमें बहुत तादाद में मिलें, डिपेंड्स कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेते हैं। जब कभी पाकिस्तान में ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, तो हम हमेशा प्रिकॉशनरी मेजर्स पे बात करते हैं ना, तो वाई नॉट फॉर दिस पर्पस हम सोशल मीडिया के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लेते? हमारी जो इस वक्त नस्ल जवान होने के करीब है उनके लिए हमने क्या मेजर्स लिए? क्या हमने उनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम रख दिया? हम कहते तो है कि बच्चा सिर्फ 2 घंटे कार्टून देखेगा, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते क्योंकि माओ को घर के काम करने हैं, तो बच्चा पूरा दिन कार्टून देखेगा। और फिर वो रील कल्चर, फिर उसके बाद अच्छा बच्चों को खाने का भी होश नहीं होता, उनकी हेल्थ इस तरह भी मुतासिर होती है कि खाना पड़ा हुआ है, वो अपना ड्रामा या कार्टून या अगर वो वीलॉग देख रहे हैं तो वो कंप्लीट करने के बाद ही हाथ लगाएंगे खाने को। बिल्कुल ऐसी है। फिर उसके बाद और अब तो दौराने खाना भी आप एक साइड पे मोबाइल लगा होता है और आप खाना बच्चे को खाते ही नहीं, बच्चा नहीं खाता, मोबाइल होगा तो खाना खाएंगे। मेरी अपनी दोस्तों में एग्जांपल्स मौजूद हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बड़ी बुरी चीज़, अनफॉर्चुनेट चीज़ ये होती है कि हम कहते हैं कि हम बच्चों को वायलेंट गेम्स से दूर रखेंगे, ये पबजी और इस तरह की, लेकिन एक तो हमारी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनमें ऐड आते हैं, फिर बच्चे वो गेम्स खेलते हैं। अब वो उसमें जो वो फायरिंग कर रहे होते हैं, बच्चों को आज किसी बच्चे से पूछें क्या खिलौना चाहिए, गन चाहिए मुझे, पिस्टल चाहिए मुझे, मार कुटाई में बच्चे खुश रहते हैं। हम बच्चों को एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं, हेल्दी एक्टिविटीज़ है ना कि आप उनको कहीं जंपिंग के लिए ले जाएं, खेल कूद में इन्वॉल्व करें, उनको पजल्स ला के दें, उनका माइंड इंगेज करने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स को भी सोशल मीडिया पे टाइम गुजारना है, मदर्स को अपना जिम जाना है, फादर्स को अपने वर्क रूटीन मेंटेन करनी है, या ख़वातीन अगर वर्किंग वुमेन है तो ज़ाहिर है उनकी भी मसरूफियत होती है, तो दे ऑलवेज़ वांट। सलमा, इधर बात आती है ना कि हम लोग, उनके पास एक डिबेट है इस बारे में कि आप बच्चों को बाहर की एक्टिविटीज़ क्यों नहीं कराते? बाहर के हालात नहीं ठीक, माहौल नहीं तो पेरेंट्स साथ जाए ना। पेरेंट्स किस लिए हैं? पेरेंट्स की और जिम्मेदारी क्या है? आपने बच्चे को दुनिया में लाने का मकसद है उसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठाना, जब तक वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो अच्छे बुरे की तमीज़ ना समझ ले। वेस्टर्न वर्ल्ड की हम मिसालें देते हैं, वहाँ पे भी बच्चा 18 साल के बाद इंडिपेंडेंट होता है, उससे पहले वो अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो अपने अखराजात 18 साल के बाद उठाना शुरू करता है। ठीक है सलमा, हमने बच्चों के बारे में बहुत अच्छी गुफ्तगू कर लिया, हम अब यूथ पे आते हैं ज़रा। हमारा एसिड है यूथ, क्या डिस्टर्ब कर रहा है आजकल के लोगों को? मेंटल हेल्थ यूथ के लिए स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ कि जो मामला सोशल मीडिया से जुड़े नहीं होते ना, उनको सोशल मीडिया पे उछाल के जोड़ दिया जाता है। फिर चाइल्ड अब्यूज़ के जितने केसेस होते हैं, हमारे यूट्यूबर्स माइक लेके जाते हैं, उसके पेरेंट्स के सामने या बच्चे के सामने माइक रखेंगे और उससे सवालात ऐसे करेंगे कि देख के भी तकलीफ होती है, सुन के भी तकलीफ होती है। आपको बेसिक एथिक्स ही नहीं पता, तो जो किसी के साथ बुरा हादसा या वाक़या या सानेहा हुआ, उससे ज़्यादा ट्रॉमा होता है जब सोशल मीडिया के हाथ आपका कोई भी मामला लग जाए। फिर आप पागल खाने पहुँच सकते हैं, फिर आपकी नौबत खुदकुशी तक आ सकती है,
फिर आप दुनिया के ताने सुन सुन के ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, फिर आप अपने आप को माशरे का एक बेकार फ़र्द समझने लगते हैं, और फिर शायद आपकी ज़िंदगी का मकसद भी ख़त्म हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए ख़ुदकुशी कर लेते हैं कि उनको ट्रोल किया जा रहा होता है उनके अच्छे मार्क्स ना आने के ऊपर। स्कूलों में तो ये बोलेंगे, या घर पे किसी को मसला है, या किसी ने सोशल मीडिया पे बात कर दी, और फिर अच्छा बहुत से केसेस तो रिपोर्ट हो जाते हैं ना, जो हमें पता होते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात जो लड़कियों से रिलेटेड होते हैं उनको इसलिए दबा दिया जाता है कि बदनामी होगी। इसमें जब देखें ज़हनी सेहत की बात आती है, मेंटल हेल्थ की या फ़िज़िकल हेल्थ की, या किसी की ज़िंदगी का सवाल आता है, तो ये मर्द और औरत की तख़सीस फिर ख़त्म हो जाती है। हर इंसानी जान कीमती है, हर इंसान की सेहत भी कीमती है, हर इंसान को जीने का हक़ है, हर इंसान को शख्सी और रहने की आज़ादी है इस मुल्क के अंदर। तो हम क्यों किसी की पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करते हैं? अगर किसी ने अपनी ज़ाती लाइफ को पब्लिक किया है तो दैट्स फाइन, और जिसने नहीं किया उसकी प्राइवेसी रहने दें, लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों में दखल मत दें। तो हमारी यूथ अनफॉर्चुनेटली इस कल्चर का शिकार हो रही है, और ज़हनी तौर पे भी अब हमारी सोचने की सलाहियत भी मफलूद होती जा रही है। अब कुछ प्रिकॉशंस की तरफ आते हैं हम लोग, किस तरह बचा जा सकता है? हम लोग सोशल मीडिया स्टार्स देखते हैं, हम कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में हमें बताएं जो थोड़े से हमें जिनसे नॉलेज मिले, कुछ हमारी मेंटल हेल्थ भी काम रहे। देखें, एक तो मोटिवेशनल स्पीकर्स, अच्छा एक साहब हैं असद बिन सनाउल्लाह, ही इज़ टू गुड। वो बहुत सी इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में स्टोरीज़ बताते हैं, और ऐसे बेशुमार कंटेंट क्रिएटर्स इन डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। आप किसी कंस्ट्रक्टिव बात को सुने। आप जितना स्ट्रेसफुल कंटेंट देखेंगे और सुनेंगे, किसी की सोशल मीडिया की चकाचौंध वाली ज़िंदगी देख के उससे मुतासिर होंगे, तो उतना आप ज़हनी तौर पे बीमार होते जाएंगे, और आप इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते जाएंगे। आपको लगेगा कि अगर किसी ने गुची या अरमानी के शूज़ पहने हुए हैं तो आपके पास भी हों, क्यों हो? अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये चीज़ें भी फिर बच्चों के अंदर ये जो एक क्लास डिफरेंस होता है ना, ये भी सोशल मीडिया लेके आता है, और ये भी आपकी ज़हनी सेहत तबाह होने की एक बहुत बड़ी रीज़न होता है। आपने अक्सर देखा होगा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई क्लर्क बैठा होगा, वो आपसे लड़ाई शुरू कर देगा, वो आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा। वो क्योंकि सोशल मीडिया से वो इतना मुतासिर हो चुका होगा देख देख के, कि जिस शख्स ने अच्छे कपड़े पहने ये अपने आप को कुछ समझता है, और वो आपको उसी तरह ट्रीट करेगा। हालांकि आप एक अच्छे इंसान होंगे, मुनासिब इंसान होंगे, और आप अच्छे से बात करेंगे, लेकिन वो क्लर्क आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, वो लड़ाई करेगा, क्योंकि उसका जहन बन चुका है। तो ये जो माइंड मेकिंग है सोशल मीडिया के थ्रू, वो भी बहुत नेगेटिव है। थैंक यू सो मच सलमा, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें। मैं एंड पे यही कहती हूँ कि मुझे आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। यहाँ से अल्लाह हाफिज़ करते हैं आपको। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ज़ैब FM डिजिटल इस्लामाबाद, और फॉलो कर लें हमारे पेजेस को, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस ज़ैब FM डिजिटल इस्लामाबाद। ओके, अल्लाह हाफिज़।